आज हम बात करने जा रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 के प्रोजेक्ट वर्क का। आपको प्रोजेक्ट वर्क 100 मार्क्स का करना है और यह एक लघु शोध होगा, एक माइनर रिसर्च के जैसा होगा। इसमें 100 नंबर है, 100 नंबर का डिवीज़न 80 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट वर्क पर है और 20 मार्क्स वाइवा के ऊपर है। प्रोजेक्ट वर्क अगर अच्छा होगा तो इसमें काफ़ी मार्क्स मिलते हैं और वाइवा जो है वो आप उसमें आंसर तब कर पाइएगा जबकि आपका जो रिसर्च है और प्रोजेक्ट जो है वो आपका मौलिक होगा या आपका खुद का पढ़ के लिखा हुआ होगा। क्योंकि अगर आप खुद से लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप वो बात जो आप वहाँ लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं। इसलिए सबको अपना रिसर्च बहुत सोच समझ के करना है और प्रयास करना है कि आपको इस 100 में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो। इससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरी बात, आप लोग सब के सब इसमें आतंकवाद पे रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद का टॉपिक इस बार हमने नहीं रखा है। आपके लिए जो टॉपिक तय किया है वो अगले स्लाइड में है, वो अभी हम देखते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है, यहाँ पर 8 टॉपिक हम आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं और इसमें से हर ग्रुप को एक कोई टॉपिक चुनना है। ऐसा नहीं कीजिए कि 2 ग्रुप एक ही टॉपिक ले ले, हर ग्रुप को एक एक टॉपिक चुनना है। उसमें पहला टॉपिक या जो पहला शोध का जो विषय है वो है भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता, एक समीक्षा। गुटनिरपेक्षता आप जानते हैं कि भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण आधार है जिस पर कि भारत का विदेश नीति जो है जिसको की मान करके चलता है। तो गुटनिरपेक्षता, भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता एक समीक्षा जो है पहला टॉपिक है। दूसरा है भारत की विदेश नीति और सार्क जिसके बारे में आप लोग पढ़े हैं। सार्क जिसका गठन 1985 में हुआ था, 84-85 में, और जो कि दक्षिण एशियाई देशों का समूह है और ये भी काफ़ी अपकमिंग टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में भी आपको मटेरियल मिलेगा और आप लोग इस पर भी लिख सकते हैं। तीसरा है भारत की विदेश नीति और चीन एक समीक्षा। भारत और चीन के बीच जो अभी चल रहा है, आप उसके बारे में अखबारों से अगर सामग्री एकत्रित करिएगा तो उसमें ही बहुत कुछ मिल जाएगा। उसके बारे में बहुत सारी तस्वीरें भी अवेलेबल हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, इसलिए इसको भी चुन सकते हैं। भारत की विदेश नीति और पाकिस्तान एक समीक्षा जो कि 5वां टॉपिक है। हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध जो हैं अच्छे नहीं रहे हैं और बहुत आवश्यकता है कि इसके ऊपर आप अध्ययन करिए और इस पर भी शोध अपना तैयार करिए। अगला टॉपिक है भारत की विदेश नीति और भूमंडलीकरण, एक अध्ययन। भूमंडलीकरण जैसा कि जानते हैं कि जो भारत जो है वो 1993 के बाद जैसे जैसे जो लिबरलाइजेशन था, जो उदारीकरण था वो शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, उदार बना दिया गया। और आप देखिए कि किस प्रकार से धीरे धीरे विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज के रूप में बनता चला जा रहा है। आप जो कोविड की बीमारी को भी देख सकते हैं, कैसे इसका संक्रमण पूरे विश्व को अपने चपेटे में लिया हुआ है। इससे अपने आप में ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पर भी बहुत सामग्री आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भारत की विदेश नीति और पर्यावरणीय मुद्दे, एक अध्ययन। कहीं ना कहीं जो भी घट रहा है, जो भी कुछ ऐसी बातें घट रही हैं जिसका कि हमारे पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको पर्यावरण से जोड़ करके देखा जा रहा है कि हम लोगों को जितना था हमने उससे अधिक लेने की कोशिश की है और उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो भी बहुत प्रमुखता रखता है। और पहले तो विदेश नीति में इसको महत्व उतना नहीं दिया गया था, लेकिन आज के दिन में हमारी विदेश नीति में पर्यावरणीय मुद्दों का भी काफ़ी असर है और उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत की विदेश नीति का एक तुलनात्मक अध्ययन भी, ये भी एक टॉपिक है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद इसका बड़ा वाइड टॉपिक है कि आप उसमें देख सकते हैं तुलना करके कि उस समय की विदेश नीति और आज के विदेश नीति में क्या परिवर्तन आया है और कैसे ये समय के साथ साथ बदलता गया है। लास्ट जो है वो है भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देश, एक समीक्षा।
आप भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंधों को भी इसके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। हमने एक कुछ जो छोटे देश हैं हमारे आसपास के, उनके साथ भी अलग से भी हो सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो पड़ोसी राज्य हैं उनका एक करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जब एक तरफ चीन जब आंखें दिखा रहा है तो उस समय नेपाल भी सीमा पर अपना विरोध दर्शाना शुरू कर दिया था। और ये सब तो कहीं ना कहीं अध्ययन की आवश्यकता है कि हमारे पड़ोसी देश, जिनको कि भारत समय समय पर बहुत सहायता करता रहता है, कुछ भी जब आपदाएं आती हैं तो हम उनके सामने खड़े होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो उन देशों का हमारे प्रति या हमारे विदेश नीति में उनका क्या रोल है या उनकी भूमिका क्या है। इस प्रकार तो ये 8 विषय थे, 8 टॉपिक थे जो कि हमने तय किया आपके लिए, और आप लोग इस पर अपना प्रोजेक्ट वर्क या जो आपका लघु शोध है उसको तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक उसका फॉर्मेट क्या होगा, शोध का फॉर्मेट क्या होगा, जो आपका अगला सवाल होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड में फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट राइटिंग भी है। पहले तो आप सबसे पहले विषय का चुनाव करेंगे, आप कौन सा टॉपिक पे करना चाहते हैं वो चुनेंगे। विषय को चुनने का कारण क्या, क्यों आप उस विषय को चुने हैं, उसका कारण क्या है, उसको भी आप बतलाएंगे, क्योंकि अगर आपकी दिलचस्पी है तभी तो आप उसी विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं। तीसरा जो है प्रकल्पनाओं का अध्ययन तथा अध्ययन की विधियों का निर्धारण। आप क्या हाइपोथेसिस रखते हैं, आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक से, क्या निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं आप कुछ मन में लेकर के चलते हैं उद्देश्य, और फिर आप किन अध्ययन विधियों का प्रयोग करने जा रहे हैं अपने शोध में, इन सब के बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद जो आप उपलब्ध साहित्य, जो भी उसके बारे में साहित्य उपलब्ध है, जो भी सामग्री पहले से उपलब्ध है उसका अध्ययन करेंगे, सामग्री जुटाएंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे। 5वां जो है शोध सामग्री का वर्गीकरण और अध्ययन, जो भी आप सामग्री जुटाएंगे उसका वर्गीकृत करेंगे और फिर उसका अध्ययन करेंगे। और जो छठा होगा वो होगा निष्कर्ष, कंक्लूजन जो होता है, निष्कर्ष आपके शोध का। तो इस फॉर्मेट में आप तैयार करिएगा अपना शोध। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता ये है कि आप एक टॉपिक का चुनाव कर लीजिए। जो 8 टॉपिक आपको उसमें दिए हैं उसमें से एक आप ले लीजिए, और ग्रुप में हम क्या करेंगे, हम बांट लेंगे कि ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति, जैसे 10 लोग हैं तो कोई एक जो है वो क्यों आप ये टॉपिक लिए हैं उसके बारे में लिखेगा, क्या उसका महत्व है उस टॉपिक का उसके बारे में लिखेगा। फिर जो आप अपने पिछले सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़े थे, जो शोध के तरीके, शोध की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़े थे, तो उसके जो आप उसका थ्योरी पढ़े उसको अभी प्रैक्टिस में लाने का या उसका प्रयोग करने का ये समय है। उन जानकारियों का आप यहाँ इस्तेमाल करिएगा, उसका यूज़ करिएगा, और फिर आप अध्ययन सामग्री जुटाने में, जैसे मान लीजिए कोई भारत चीन संबंध के बारे में का टॉपिक लेता है, भारत की विदेश नीति और चीन, तो उसमें आपको सबसे पहले तो आप अपना टॉपिक लिए, क्यों लिए आप कह सकते हैं कि भारत और चीन विश्व के 2 बड़े देश हैं, एक सबसे अधिक जनसंख्या वाला, दूसरा अधिक जनसंख्या वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दोनों बड़े देश हैं, और जहाँ तक आर्थिक स्तर की बात है तो चीन और भारत में बहुत गहरा संबंध है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक जो कह सकते हैं उनसे हमारा आदान प्रदान होता है, और हमारी आर्थिक जो घनिष्ठता बहुत अधिक है चीन के साथ। और इनके बावजूद भी हम दोनों देशों के बीच इतनी तनातनी क्यों हुई, इसलिए ये संबंध जो है इसमें अध्ययन करने की इच्छा हुई आपको, या आप इसके लिए इसका अध्ययन करना चाहते हैं। अब आप क्या मान करके चलते हैं, क्या हाइपोथेसिस लेते हैं, तो जो हमारा दूसरा बड़ा आर्थिक दृष्टि से जो हमारा आदान प्रदान जिस देश के साथ होता है, फिर उससे क्यों हमारा मनमुटाव होता है, उसके साथ क्यों हमारे जो इस तरह के जो सीमा पर तनातनी हो गई या हमारे 20 सैनिक मारे गए, इस तरह का नुकसान क्यों हुआ। क्योंकि अगर आर्थिक आप एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता आपकी है तो दोनों के देशों के बीच उम्मीद ये भी किया जाता है कि संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर इतने बुरे संबंध क्यों हैं। तो भारत और चीन के संबंधों में जो इस तरह की गड़बड़ी आई वो क्यों आई, ये एक हाइपोथेसिस होगा। दूसरा है कि ये भारत और चीन क्या फिर से अपने जो उनका जो
वैमनस्य है या दुर्भावना है उसको फिर से ख़त्म करेंगे और अपने अच्छे संबंधों को बनाए रखेंगे। एक समय में भारत और चीन भाई भाई का नारा था, तो वो कहाँ पर इस भाई भाई के रिश्ते में दरार आ गई कि एक चीन के साथ एक हमारा युद्ध हुआ 1962 में, और हर कुछ वर्षों के बाद सीमा पर तनातनी होती रही है। गोलियां नहीं चलती हैं लेकिन तनातनी अवश्य होती है। तो हम उसके बाद हम अपने शोध के लिए क्या मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कौन से विधियों का चुनाव करेंगे, तो आप उसमें यही लिख सकते हैं। कहा यह गया है कि आपको प्राइमरी सोर्स से रिसर्च नहीं करवाना है, आपको सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि आप घर में हैं, कोविड के वजह से आप लोग सब घर में हैं और घर से ही आपको पढ़ाई करनी है, तो इसलिए आप सेकेंडरी सोर्स जो है आप किताबों से देखेंगे, आप जो ऑनलाइन सामग्री मिलेगी उससे लेंगे। लेकिन जहाँ भी जो भी सामग्री जहाँ से आप लेंगे अपने शोध के लिए, उसका आप जरूर सोर्स लिखेंगे कि आप कहाँ से लिए हैं। किसी किताब से लिए हैं तो इस ऑथर के पुस्तक का नाम, इस ऑथर का पुस्तक है, ये नाम है, ये पब्लिकेशन है, इतने साल में पब्लिश हुआ और उसकी पृष्ठ संख्या क्या है, वो वहाँ पर आप नोट करते जाएंगे। आप कोई मैटर किसी अखबार से लेते हैं तो प्रभात खबर से लिए तो प्रभात खबर इतना तारीख इतना पेज, आप ऐसे करके अपना सोर्स जरूर लिखेंगे। जो भी सामग्री जहाँ से लेंगे वहाँ पर एक आप नंबर लगाएंगे या वहाँ पर एक स्टार बनाएंगे और उसके बाद आप लिखेंगे। बाद में जब आप पूरा अपना रिपोर्ट तैयार कर लेंगे तो हर चैप्टर के एंड में आपका एक संदर्भ ग्रंथ होगा, ठीक है। तो संदर्भ ग्रंथ आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि इसी से आपका जो रिसर्च है वो ऑथेंटिक लगता है कि आप मेहनत किए हैं। और रिसर्च को देखने के बाद दिखना चाहिए कि आप उसमें मेहनत किए हैं और 80 नंबर मिलने के हकदार आप, 80 नंबर में से आपको अच्छे अंक मिलने के हकदार आप हैं। तो इसलिए आपको उसमें मेहनत करना होगा। ये नहीं कि कहीं से आपको मिल गया, किसी का टाइप क्या हुआ, आप पूरा का पूरा फिर से टाइप करवा लिए या उसी को फिर से आप चला दिए, ऐसा नहीं करना है। 10 लड़कियों में एक टॉपिक हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि 10 लोग अगर 10-10 पेज भी लिखेंगे तो 100 पेज हो जाएगा और वो जो छप करके 50 पेज जरूर होगा, समझी। तो इसलिए 10 लोगों के बीच में 10-10 पेज, जो एमए पढ़ रहा है उसको 10-10 पेज लिखने की क्षमता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका एनालिटिकल पावर बढ़ता है, इससे किसी भी बात को समझने की आपकी क्षमता बढ़ती है। और जो भी टॉपिक लीजिए उस पर कल बाद में भी कहीं अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखिएगा कि हम इस पे अपना प्रोजेक्ट बनाए थे एमए में और उसका टॉपिक ये था, और उस पर ज़रूर आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको इतना सक्षम होना चाहिए कि उसका जवाब आप दे सकिए। वाइवा में भी आपसे मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक का जवाब जरूर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है साहित्य का अध्ययन हो गया। शोध सामग्री का वर्गीकरण करिएगा, कैसे करना है, फिर आपको उसको बांटना है अलग अलग। जैसे आप पहले उसका एक पृष्ठभूमि बनाइएगा कि क्या इतिहास में क्या हुआ था, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, या ऐसे करके आप उसको वर्गीकृत करिएगा। और फिर अंत में आप निष्कर्ष लिखिएगा कि क्यों, अगर भारत और चीन के बीच में संबंध कभी बहुत अच्छे थे तो आज खराब हुए तो क्यों हुए, उसके तो जरूर कोई ना कोई उसका कारण रहा होगा। सीमा विवाद है तो क्यों विवाद है, क्या मैकमोहन लाइन जो है वो क्लियर नहीं है, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं भारत चीन संबंध के बीच में। उसी तरह पाकिस्तान और भारत के बीच में भी क्या क्या वो मुद्दा है जिस पर कि दोनों देशों के बीच में हमेशा तनातनी रहता है। आप सार्क के बारे में जब लिख रहे हैं तो सार्क के बारे में भी आप लिखिएगा कि भारत जो है वो सबसे बड़ा आर्थिक रूप से संपन्न देश है इन देशों में, लेकिन छोटे छोटे देश जो उसके पड़ोसी देश हैं वो उसको आंख दिखाते रहते हैं। तो क्यों, तो उनको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि भारत जो है एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड अपनाता है, एक बड़े भाई की तरह से। मतलब भारत की भूमिका जो है वो एक डोमिनेटिंग देश की भूमिका रहती है। उसी तरह से गुटनिरपेक्षता के बारे में है। हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में किसी दिन तय करिएगा, हम लोग जो ग्रुप है वो एक ग्रुप रहेगा और हम रहेंगे और आपको हम बताएंगे उस टॉपिक के बारे में कि आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग अपने अपने टॉपिक का चुनाव कर लीजिए और फिर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, और इसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे जब आप अपना अपना टॉपिक सेलेक्ट करके हमको बता देंगे। और सब ग्रुप अपने आपस में डिस्कस करके एक एक टॉपिक ले लीजिए। मेहनत सबको करना है। हम आपका जो हैंड रिटन होगा वो भी देखेंगे कि आप लोग सब लोग 10-10 पेज लिखे हैं, ठीक है।
तो इसलिए किसी को भी नहीं, नेट से, अखबार से, किताबों से, जहाँ से भी आपको मिलता है, लेकिन जहाँ से भी सामग्री इकट्ठा करिएगा उसका रेफरेंस जरूर लिख के रखिएगा, संदर्भ आप जो सूची है वो जरूर बना के रखिएगा। धन्यवाद।